था, वो नेपाल के हैं। हम वहीं गए थे काम करने, तो हमको उससे प्रेम हो गया, तो हम वहीं शादी कर लिए थे। जब हम तो बिहार अब नए प्रेम के लिए उसने पुराने प्रेम को छोड़ दिया। जी हाँ। दोस्तों, कहा जाता है कि आदमी के भाग्य और महिला के चरित्र को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान पाए, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी थी। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। एक व्यक्ति जिसकी बीवी दिल्ली से बुलंदशहर आ गई अपने आशिक के साथ, और वह आदमी अपनी बीवी को लेने अपने बच्चों के साथ इस रिक्शे से दिल्ली से बुलंदशहर आया हुआ है, और बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में अपने बच्चों को यहाँ रखकर, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनको लेकर सड़क किनारे बैठा हुआ है, और यहीं इन बच्चों का जैसे भी हो रहा है लालन पालन कर रहा है, और इन बच्चों का पेट भरने के लिए ना जाने क्या क्या करने को मजबूर है। हम बात करते हैं इन बच्चों से, क्या घटना घटी इनकी माँ के साथ, जो माँ ने इन दो मासूम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया। क्या नाम बेटा आपका? संगीता। संगीता, मम्मा कहाँ है आपकी? ये बुलंदशहर डीएम कॉलोनी के रोड। अच्छा, कहाँ आप कहाँ पे रहते थे? वो डीएम दिल्ली। नहीं, पहले आप कहाँ रहते थे? दिल्ली। दिल्ली में। पापा क्या करते हैं आपके? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। तो आपकी मम्मा यहाँ कैसे आ गई बुलंदशहर? गोपाल लेकर आया। अच्छा, गोपाल कौन है? वो जो मेरी मम्मी को भगा के लाया है। आपकी मम्मी को भगा के लाया है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 9। अच्छा, 9 साल है। स्कूल जाते थे आप पहले? हाँ। अच्छा, अब कितने दिन से स्कूल नहीं गए हो? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? रवि। ये रवि स्कूल जाते थे पहले? यस सर। हम्म। यस सर। आप जाते हो? नहीं। अच्छा, कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हो। यहीं पे रहते हो? अच्छा, और लगभग 3 बज चुके हैं, कुछ खाया आप दोनों ने? नहीं, कुछ भी नहीं खाया हमने। कुछ भी नहीं खाया? अच्छा, मम्मा की याद आती है? बहुत आती है, रात को नींद भी नहीं आती है मम्मी के बिगर। फिर कहाँ सोते हो? यहीं पे सो जाते हो? हाँ। और आपको? हमको भी नींद नहीं आती है। मम्मी थी तो पहले लोरी सुनाती थी। लोरी सुना के सुलाती थी। अब मम्मी का लोरी भी नहीं सुनने को मिल रहा। मम्मी की लोरी भी नहीं मिल रही है सुनने को। अच्छा, और खाना कौन बनाता है आपके लिए? पापा बनाते हैं। पापा बनाते हैं। चलिए दोस्तों, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और सामने से पापा भी आते नजर आ रहे हैं। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए मेरे पास। क्या नाम है आपका? संजय मंडल। अच्छा, संजय मंडल जी, एक बात बताइए, क्या पूरी घटना हुई? आपकी बीवी कैसे आप और इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ बुलंदशहर आ गई? सर, उसको सोने की ज़्यादा आदत थी। तो ये बच्चे लोगों को हम नाम लिखवाए थे स्कूल में। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, माता मंदिर का सामने कॉलोनी है एक, तो सरकारी स्कूल है वो। तो इन बच्चों को नाम लिखाया, तो 1-2 महीना तक ठीक लेके गए स्कूल। उसके बाद में उसको पता नहीं क्या हो गया मन में, क्या नहीं, वो सोने से फुर्सत नहीं मिलती थी उसको। तो हम सुबह उठते थे जल्दी और वो उठती थी लेट, तो हम उसके ऊपर में थोड़ा चिकचिका जाते थे, बोलने चालने लगते थे। तो एक पड़ोसन को आई मन में तकलीफ कि अरे तेरा पति तो ऐसे ऐसे बोलता है, उसको भड़का दिया खूब मेरे बारे में। उसको सेटिंग कर दिया एक, उसके क्या नाम है, गोपाल के साथ। वो वहीं माता मंदिर के पास 949 नंबर कोठी में काम करती थी। एक मिस्त्री के बीवी ने काम पे लगाया था। तो हमको 2 महीना तो काम किया वहाँ उसके संग। लेकिन उसके संग में काम किया तो वो 2 महीने बाद हमारे घर से चावल मांगी, पर हमें समझ में नहीं आया चावल वो बनाने के लिए मांगी, किस कारण मंगाई। लेकिन हमारी पत्नी हमसे चावल के लिए बोली, तो हमने बोला तुझे तो भौजी भौजी कह के लेके जाता, कहीं भी जाती है तो दे दे तू, चावल है तो। वो बोली चावल है, तो हमने बोला दे दे। तो उसको 2 गिलास दिया चावल, तो वो बोली कि मेरे को 1 गिलास और दे, तो 1 गिलास और उसने दिया। तो उसके बाद में उसको पता नहीं क्या झांक आई क्या नहीं, वो चावल ले जा कर के किसी तांत्रिक से पढ़वा के, वहीं भरत नगर में एक तांत्रिक बैठता है, कॉलोनी में है वो कोठी में,
अब उस तांत्रिक से पढ़ा के खिलाया या फुटपाथ पे खिलाया या कालका जी मंदिर के पास में तांत्रिक फुटपाथ पे बैठते हैं वहाँ खिलाया, वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन बच्चे को ऊपर से मोह माया त्याग दिया। 2022 से ये कांड हो गया। 22 तारीख को 5 बजे की बात। अच्छा, आप कभी गोपाल से मिले? गोपाल कभी आपके घर आया था क्या? नहीं साहब, हमारे घर नहीं आया था। जब ये बच्चे जाते थे माँ के पास तो गार्ड को मना कर दिया गया था कि अंदर न आने दे बच्चों को। और उसकी माँ को चाय लेने के लिए भेज देती थी वो लेडीज, जो क्या नाम है उसका, वो किरण, पर किरण नाम नहीं है, कुछ उसका नाम और कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, हम लोग पतरकी बोलते थे उसको, लेकिन नाम कुछ और है, और 2 नाम है उसका। लेकिन उससे हमने पूछा 4-5 दिन के बाद जब हमारे घर में ये घटना हुआ तो उन लोगों ने दोनों जीजा और साली मिलकर हमको बहुत मारा। यहाँ सीने में दर्द हो रहा है। जब खांसी होता है तो बेलगम निकलता है, तो उसके साथ ब्लड निकलता है हमारा। हम वही चिंता के मारे। रहने वाले कहाँ के हो आप? हम बिहार पटना जिला के हैं। अच्छा, ये बताओ कि कितने दिन हो गए हैं आपकी बीवी को आपसे और इन बच्चों से दूर हुए? 1 साल करीब हो गए साहब। तो 1 साल से आप अपनी बीवी को लगातार ढूंढ रहे हैं, शहर शहर, गांव गांव? जी हाँ। अच्छा, कहाँ आके मिली आपकी बीवी? हमको डीएम कॉलोनी के पास में मिली, जो प्रेस वाली है डीएम कॉलोनी, बुलंदशहर में। जी हाँ, वहीं मिली। तो अब आपकी बीवी से मुलाकात हुई? क्या बात है भाई, क्यों तुम बच्चों को छोड़ के यहाँ आ गई? नहीं, अब तो मुलाकात नहीं हुआ जी। वो गोपाल न निकलता है, न उससे मिलने देता है। एक किराएदार नहीं है मोटी सी, वो घुसने नहीं देता, न बच्चों को न हमको। वो दावी जमाता है कि हम यहाँ से। अच्छा, कभी आपकी बीवी से आपकी फोन पे बात हुई हो भाई क्यों बच्चों को छोड़ी आई? क्या कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? नहीं, साल तो कम से कम 22-23 साल हो गए शादी के। 2 साल तो हम बिना बच्चे का गुजारे दिल्ली में। तो तेरे को थूकेंगे सब। तो हमने सोचा यार 2-4 आदमी ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, अब जिंदगी तो बहुत उम्र है अभी 1 साल और न करे बच्चे तो ठीक रहेगा। ताकि नहीं, अब आप ये बताइए, आपकी जो पत्नी है उनकी सेटिंग आप बता रहे हैं किसी अन्य किरण नाम की महिला ने करा दी, और वो दिल्ली में आप लोगों को छोड़कर बुलंदशहर आ गई। जी, यही है ना आपकी कहानी? जी हाँ। अच्छा, आ गई। अब इन बच्चों क्या कभी आपकी मम्मी से मुलाकात हुई दिल्ली से आने के बाद? नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। नहीं हुई है। नहीं हुई मुलाकात? नहीं, गोपाल मिलने नहीं देता है। हैं? गोपाल मिलने नहीं देता है। गोपाल आपको मिलने नहीं देता मम्मी से? नहीं। अच्छा, मम्मी ने कभी कोशिश करी, कभी फोन किया आपको? मम्मी तो कोशिश करती है लेकिन गोपाल मना कर देता है। गोपाल मना कर देता है? जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे करता है वो। और लेकिन वो सुबह सो के उठता है तो पहले देसी ठेके पे जाता है। जब तक 2 क्वार्टर नहीं लगाता है, जब तक उसका नींद पूरा नहीं होता है, नींद नहीं भागता। अच्छा, आप अब लगभग 1 साल से अपने बच्चों को साथ में रिक्शे में लेकर घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तलाश आपने और भी शहरों में करी होगी बीवी की। अब आप बुलंदशहर आए, आपको पता लग गया कि मेरी बीवी यहाँ बुलंदशहर में है। तो अब आप यहाँ सड़क किनारे, यहाँ जंगल में रह रहे हैं। आपने थाने गए, चौकी गए, कुछ सरकार या क्या जिला प्रशासन से कुछ मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिला साहब। मदद मिलता था ऐसे फुटपाथ पे थोड़ी ना जिंदगी गुजारते पेड़ के नीचे। हम तो अपने गांव चले जाते, लेकिन हमको तो गालिए मिला। प्रशासन ने बोला कि अच्छा, जो आपकी बीवी हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनसे आपने बात करी कि मेरे को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर वो अपने एक आशिक के साथ भाग गई? उनके भी कोई नहीं है भी तो कोई पूछते उछते नहीं है हम लोगों को, दोनों को। न हमसे बात होता। वो नेपाल के हैं। हम वहीं गए थे काम करने, तो हमको उससे प्रेम हो गया, तो हम वहीं शादी कर लिए थे जब हम बिहार। तो अब नए प्रेम के लिए उसने पुराने प्रेम को छोड़ दिया? जी हाँ। तो दोस्तों, क्या नाम आपका? संजय मंडल। ये संजय मंडल जी हैं हमारे साथ, जिन्हें एक नेपाली लड़की से प्यार हुआ और 22-23 साल उसके साथ रहे, शादी करी, 2 बच्चे भी हुए। और अब उस नेपाली लड़की ने नए आशिक के लिए अपने पुराने पति और अपने 2 मासूम से छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया। हम इसकी आगे भी आपको इसी तरह अपडेट देते रहेंगे।